और अब विस्तार से देखें खबरें। बात बड़ी खबर की करेंगे, गोड्डा से बड़ी खबर जहां बेखौफा बदमाशों की करतूत सामने आई है। मास्क चेकिंग के दौरान सिपाही को पीटा है बदमाशों ने। सिपाही के सिर पर रॉड से हमला किया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दोमुही के पास ये घटना घटी है। दोनों आरोपियों को हालांकि पुलिस ने दबोच लिया है। तो बड़ी खबर गोड्डा से, जहां पर बेखौफ बदमाशों की करतूत देखने को मिली है। मास्क चेकिंग चल रही थी, इस दौरान सिपाही को पीट दिया। सिपाही के सिर पर दरअसल रॉड से हमला किया गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दोमुही के पास ये घटना घटी है। दोनों आरोपियों को बहरहाल पुलिस ने दबोच लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको गोड्डा से दे रहे हैं। यहां पर मास्क चेकिंग दरअसल पुलिस कर रही थी। अजीत हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। अजीत, लोगों की भलाई के लिए मास्क चेकिंग चल रही थी, लेकिन शायद लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। बदमाशों ने सिपाही पर रॉड से हमला किया। सिपाही की हालत कैसी है और क्या सिर्फ 2 आरोपी ही थे जिनकी गिरफ्तारी हुई है? जी बिल्कुल सिरांदा, ये मास्क चेकिंग अभियान के दौरान बहुत ऐसे लोग मिल जाते हैं जिन्हें पुलिस का टोकना या प्रशासन के द्वारा जुर्माना लगाया जाना नागवार गुजरता है। आज भी दोमुही के पास जो है मास्क चेकिंग अभियान चल रही थी, जिसमें पुलिसकर्मी ने 2 युवकों को पकड़ के गाड़ी में बैठाया कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना है, और वो अपने अभियान में लग गए। तब तक गाड़ी में रखी हुई रॉड को लेकर सिपाही के सर पे वार किया गया, जिसको 7 टाके लगे हैं सिरांदा। तो ये समझा जा सकता है कि किस तरह का लोगों की मानसिकता हो गई है कि इनकी सुरक्षा के लिए पूरा प्रशासन लगा हुआ है, और उन्हीं के खिलाफ जो है यहाँ के लोग हैं, यहाँ के युवा इस तरह का अगर बर्ताव करेंगे तो लोगों का मनोबल तो टूटेगा ही। सिरांदा, बहुत धन्यवाद अजीत इस जानकारी के लिए। दरअसल मास्क चेकिंग चल रहा था, लेकिन इस मौके का भी बदमाश फायदा उठाने से नहीं चूकते। वो ये भूल जाते हैं कि उनकी भलाई के लिए ये किया जा रहा है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे जमशेदपुर की खबर की बात। यहां लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी के किनारों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं चांडिल डैम के पास 5 फाटक खोलने से जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा और खरखाई नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ता देख उपायुक्त ने 3 निकाय को आदेश दिया है कि लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। मानगो नदी घाट में जहां जमशेदपुर शहर के चारों तरफ स्वर्णरेखा और खरखाई नदी है, और आप देख सकते हैं कि जो जलस्तर है वो काफ़ी बढ़ गया है, और लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है। कहीं ना कहीं उससे जलस्तर बढ़ गया है। वहीं चांडिल डैम जो है उसका 5 फाटक खोला गया है, जिसके बाद जो नदियां हैं वो आप देख सकते हैं कि उफान पर आ गई है, और 5 डैम के दरवाज़ा खुलते ही स्वर्णरेखा और खरखाई नदी की जलस्तर जो है वो खतरे निशान से सिर्फ 2 मीटर की दूरी पर है। और कहीं ना कहीं जो जमशेदपुर शहर के उपायुक्त है वो उन्होंने सभी अधिकारियों को बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। नदी किनारे जितने भी बस्तियां हैं उनको सचेत करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह जलस्तर जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है, और स्वर्णरेखा और खरखाई नदी का इसी तरह जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है। और लगातार हो रही बारिश और डैमों में पानी की जो संख्या है वो बढ़ रही है, जिसके बाद डैम के दरवाजे खोले जा रहे हैं, और लगातार जो बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। और हमारे साथ खुद जेएनएससी के अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं, नदी की निरीक्षण कर रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ दिशा निर्देश मिला है और क्या कुछ बाढ़ से बचाने के लिए लोगों को प्रयास किया जा रहा है आप लोगों की ओर से। जी ऐसा है कि हमने पहले से भी बनाया हुआ है इसके लिए प्लान, और हमारे उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार इस पर नज़र बनाया जा रहा है। वरीय अधिकारी, विशेष पदाधिकारी के द्वारा भी इस पर मॉनिटरिंग करने के लिए टीम का गठन किया गया। आपातकालीन स्थिति को देखते हुए हमने अनाउंसमेंट का व्यवस्था किया है कि लोग अपने तटीय क्षेत्र से दूर हट जाएं, क्योंकि जो सामने जो दिख रही है कि आप बाढ़ का पानी आ सकता है, तो उसमें हमको जानना नहीं चाहिए। और दूसरी बात है कि जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से वैकल्पिक व्यवस्था होती है, सामुदायिक भवन, स्कूल, वो तमाम जगहों की व्यवस्था, चिन्हित जगहों की स्थिति। आपको मैं एक बार नज़ारा दिखाना चाहूँगा। ये मानगो पुल है, और आप देख सकते हैं कि जो मछुआरे हैं, पानी बढ़ चुका है और मछली पकड़ने अभी भी लगातार आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, सभी मछली पकड़ने आ रहे हैं, और जिला प्रशासन की ओर से बार बार उन लोगों को सावधान किया जा रहा है, क्योंकि बारिश हो रही है लगातार और बाढ़ का खतरा जो है वो मंडराने। जिला प्रशासन भी यही अपील कर रहा है कि लोग जो है नदी के किनारे ना जाए, क्योंकि जलस्तर जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि नदी किनारे अभी ना जाए, क्योंकि बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। तो जमशेदपुर में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। उधर साहिबगंज में
गंगा नदी उफान पर है और बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों को बाढ़ की आशंका सता रही है। हालांकि पानी के बढ़े जलस्तर के बावजूद स्थानीय लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं। वहीं बच्चे भी पानी में तैराकी और अटखेलियां करने से नहीं चूक रहे। गंगा के तेज बहाव की वजह से कभी भी अनहोनी घट सकती है। इस खतरे को जानते समझते हुए भी बच्चे पानी में जाने से परहेज नहीं कर रहे। प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि वो घाटों से दूर रहें। प्रशासन ने सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी अपील की है कि वो लोगों को समझाएं। और बाकी देखते हैं हम लोग लगातार सामाजिक कार्यकर्ता या तो फिर वार्ड परिषद जैसे जितने भी मुखिया वगैरह हैं उनसे हमारी बात हो रही है। वो भी अपने स्तर से ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। खबर पलामू से, जहां पंचायत प्रतिनिधियों को कमीशन न देने पर लोगों को पीएम आवास का लाभ नहीं मिल रहा है। मामला पंडवा प्रखंड के रजहारा गांव का है। आरोप है कि मुखिया ने बुजुर्ग दंपति से 20,000 रुपए कमीशन की मांग की और पैसे न देने पर पीएम आवास का लाभ नहीं मिल पाया। रजहारा गांव में ऐसे करीब 1 दर्जन परिवार हैं। रजहारा गांव का जायजा लिया नीलकमल ने। ये है साधु शरण चौहान का ये घर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये घर का हालात है। घर के अंदर का भाग आप देख सकते हैं। ये टूटा फूटा घर में रहने के लिए विवश है ये परिवार, जो कि पिछले 1 साल से पीएम आवास योजना का लाभ के लिए गुहार लगा रहे प्रशासन से, प्रखंड पदाधिकारी और पंचायत के मुखिया से, मगर आज तक इन्हें आवास नहीं मिला। और आप देख सकते हैं कि किस हाल में ये एक टूटे फूटे मकान में ये परिवार रहने को मजबूर है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है कि अभी तक आवास नहीं मिला। बुढ़ाऊ के नाम से कोलनी अयलक तो हमरा से कहीं अथी भेटलक बाजार पे, तो मुखिया कहत बाकी 20,000 रुपया दे। कौन है मुखिया, क्या नाम है मुखिया का? अथी बालक महतो। देखते हैं कि अब पानी खुलेगा या पानी खुलेगा या पानी बंद होगा, तब अपना बंद होता है तो खाना पीना बनाते हैं, खाते हैं। न तो अगर बारिश होते रहता है तो चुपचाप अपना ये कर बैठे रहते हैं। से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन व पंचायत प्रतिनिधि पीएम आवास योजना के प्रति कितना गंभीर है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। और अब बात कर लेते हैं राज्य में कोरोना की स्थिति की। झारखंड में कोरोना का वार लगातार जारी है। सूबे में पिछले 24 घंटों में कुल 530 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ऐसे में कुल मरीजों की संख्या 18,156 तक पहुंच गई है। झारखंड में फिलहाल 8,981 कोरोना के एक्टिव केस हैं, जबकि 8,998 लोग अब तक कोरोना को मात दे चुके हैं। सूबे में कोरोना से अब तक 177 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रिकवरी रेट फिलहाल 49.38 है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा छाप का मास्क पहनना आपको मुसीबत में डाल सकता है। राज्य सरकार ने तिरंगा छाप मास्क की खरीद और बिक्री पर रोक लगा दी है। संवाददाता भुवन किशोर झा की ये रिपोर्ट देखिए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यदि आप तिरंगा से छपा हुआ मास्क पहनते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। जिस तरह से राज्य सरकार ने इसको लेकर के गाइडलाइंस जारी किए हैं, उसके तहत कोई भी व्यक्ति तिरंगा लगा हुआ मास्क नहीं पहन सकता है। कहीं ना कहीं इसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान माना जाएगा। इसके तहत पूरी तरह से जिला प्रशासन और राज्य सरकार के द्वारा सभी लोगों को गाइडलाइंस जारी की गई है। राजधानी रांची के सड़कों पे धड़ल्ले से इस तरह की बिक्री हो रही थी और जिसके बाद कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने और जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए इस तरह के गाइडलाइंस जारी किए हैं। अब देखिए कि ये जो इस तरह का जो तिरंगा लगा हुआ जो मास्क है, यदि आप पहनते हैं तो कहीं ना कहीं इसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान माना जाएगा और सरकार ने इस पर प्रतिबंध, पूरी तरह से खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगा रखी है। हम यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे जानना चाहेंगे। आप बताइए, जो ये राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के कुछ गाइडलाइंस हैं, आपको पता है? आप कुछ भी नहीं पता है? हमको अभी तो पूरा कंफर्म नहीं मालूम है, कुछ भी पता नहीं है। तो वाकई में जानकारी के अभाव के कारण से लोग कहीं ना कहीं जो सड़कों पे या तो बेचते हैं या इसको खरीद करके
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसे लगाने की कोशिश करेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ जो भी मास्क पहने जाएंगे उसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान मानते हुए उन पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन संत के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। तो तिरंगा छाप मास्क आप नहीं पहन सकते हैं और पूरा देश कोरोना का कहर झेल रहा है। ऐसी स्थिति में भी लातेहार बंदवा गांव का उप स्वास्थ्य केंद्र पर ताला पड़ा हुआ है। नक्सल प्रभावित इलाके के इस उप स्वास्थ्य केंद्र महीनों से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से आसपास के लोग झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे हैं। अस्पताल का जायजा लिया संवाददाता विकास तिवारी ने। लातेहार जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से एक बंदुआ गांव, यहाँ का स्वास्थ्य उपकेंद्र खुद ही बीमार पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पे हमेशा से ताला लटका हुआ रहता है। जर्जर भवन है। इस भवन पे कई वर्षों से, जब से यह भवन का निर्माण हुआ है, शायद इक्का दुक्का बार ही इसको खोला गया हो और यहाँ पर किसी का इलाज किया गया हो। जो अस्पताल खुद ही चिकित्सकों के बाट जो रहा है, वो दूसरों का क्या इलाज कराएगा। बताते चले कि अभी वर्तमान में कोरोना महामारी का पूरा देश दंश झेल रहा है, वैसे में अस्पताल की ये स्थिति कहीं न कहीं जिले के स्वास्थ्य विभाग को मुंह चिढ़ा रही है। न्यूज़ 18 के लिए लातेहार से विकास तिवारी। वहीं गुमला के कई इलाकों में आज भी लोग झोपड़ी में स्वास्थ्य केंद्र चला रहे हैं। वहीं जिला के असनी गांव में 10 साल पहले बने स्वास्थ्य केंद्र का ताला आज तक नहीं खुला है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य केंद्र के चारों तरफ झाड़ियां उगाई हैं। गुमला जिला के ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने को लेकर लगातार कई स्थानों पर बिल्डिंग का निर्माण किया गया। अभी हम असली गांव मौजूद हैं, यहाँ पे एक बिल्डिंग बना हुआ आप देख सकते हैं, लेकिन बिल्डिंग की जो स्थिति है स्पष्ट बता रही है कि अब तक इस बिल्डिंग का उपयोग नहीं किया गया। ऐसे में स्पष्ट है कि सरकारी योजनाओं के नाम पर जिस तरह से पैसे का बंदरबाट हो रहा है वो चिंतनीय विषय है। लेकिन ये बिल्डिंग कब बना हो रहा है, इसका आज तक ताला क्यों नहीं खुला? हो गया 10 साल हो गया करीब। क्या बना है? ये हॉस्पिटल बनाता है स्वास्थ्य केंद्र। हाँ, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं रहा है इसमें। बन रहा था तो खुशी था, ताकि गांव की मनीष की गरीब लोग के लिए सुविधा होने के लिए बहुत ही खुशी आदमी को भी महसूस हुआ था। और लेकिन क्या कीजिएगा, ये तो जब बना उसके बाद में तो ताला बंद हुआ, उसके बाद में ताला बंद होके तो खुलवे नहीं किया है। ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के नाम पर इस तरह के भवनों का निर्माण तो करवाया जाता है, लेकिन भवनों का कैसा सदुपयोग हो पा रहा है ये असनी गांव में आकर देखा जा सकता है। हालांकि दूसरे स्थान पर स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है जहां लोग जाते हैं, लेकिन अगर इस भवन का भी उपयोग होता तो निश्चित रूप से स्थानीय लोगों को लाभ ही नहीं मिलता, बल्कि महिलाओं को खास करके प्रसव को लेकर जो परेशानी होती है उससे कहीं ना कहीं वो राहत मिल पाते, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। उधर रांची में एक तरफ जहां कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर मजदूरों की भीड़ पहले की तरह अब भी उमड़ रही है। रांची के लालपुर चौक का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। कोरोना संक्रमितों की संख्या 18,100 के पार कर गई है, बावजूद इसके सड़कों पर भीड़ उमड़ रही है। हम इस समय खड़े हैं रांची के लालपुर चौक पर, जहां आप देख सकते हैं कि 300 से 400 महिला मजदूरों की जो यहाँ पर भीड़ है उमड़ी है यहाँ पर सिर्फ रोटी के लिए। आप यहाँ पर आई हैं किस लिए? महिला समिति के लिए यहाँ आके खड़ी है। काम धंधा नहीं मिलते हैं, बाल बच्चा छोड़ करके मजदूरी से खड़ी है, उसका बाद कोई चीज़ नहीं मिल रहा है। हम लोग रोज आपस घूर रहे हैं और हम लोग का रोजगार नहीं मिल रहे हैं। हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ का लालपुर में काम करने के लिए आते हैं और लौट के जाते हैं। खाना भी नहीं मिल रहा है, कितने दिन से भूखे रह रहे हैं, काम भी नहीं मिलता है। ऐसे ही आके लौट के जाते हैं यहाँ से काम के स्थान से। हम नहीं बोल रहे मजदूरी का खड़ा है अभी यहाँ लालपुर चौक। बाल बच्चा का खिलाएंगे हम लोग को? कुछ नहीं, कोई रोजी रोजगार है ये नहीं है सर। हम लोग का खिलाएंगे? रोजी रोजगार दीजिए। छोटा छोटा बाल बच्चा छोड़ के आते हैं, इतना बीमारी में भी हम लोग आते हैं, डरते नहीं हैं लेकिन आते हैं। हम लोग का जान खतरा में है फिर भी आते हैं, फिर भी रोजी रोजगार नहीं मिलता है तो क्या करें? छोटा छोटा बच्चा है, क्या खिलाएंगे इस बीमारी में, इसीलिए आते हैं। क्या करेंगे? नया रोजगार करेंगे तो मिलना चाहिए काम। छोटे छोटे बच्चे हैं, पेट की भूख यहाँ तक खींच लाई है।
अपने घर में ही अगर रोटी मिल जाए तो हम राजधानी की सड़कों पर यूं मारे मारे क्यों फिरें। कैमरामैन शाहनवाज के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो अब रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है और यही वजह है कि महिलाएं काम की तलाश में निकल पड़ी हैं। उधर गिरिडीह की खबर की बात करें तो वहां पर पुलिस ने साइबर अपराधियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। पिछले 1.5 महीने में पुलिस ने 82 साइबर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। साइबर डीएसपी की माने तो बल्क मैसेज भेजने वाली कंपनियां मात्र 5,000 रुपए में 50,000 लोगों का डेटा साइबर अपराधियों को उपलब्ध करवा देती है। ऐसे में कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। वहीं गिरिडीह एसपी ने बताया कि ऐसे साइबर अपराधियों की संपत्ति को अटैच करने की प्रक्रिया की जा रही है। एसपी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार देवघर मंदिर में श्रावणी पूर्णिमा के अवसर पर सीमित संख्या में स्थानीय श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति दी गई थी। उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य सरकार जल्द ही सीमित संख्या में आम श्रद्धालुओं को पूजा और दर्शन की अनुमति दे सकती है। इसकी संभावना तलाशने के लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी भी गठित की, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा। जब तक फैसला नहीं आ जाता है तब तक मंदिर में पूजा पाठ बंद रहेगा। मंदिर खोला गया था वो एक विशेष निर्देश आया था राज्य सरकार की ओर से कि कुछ लोकल व्यक्तियों को सीमित संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए और बाकी सारे चीज़ों का अनुपालन करते हुए उनको दर्शन करवाया जाए। उसके बाद में सरकार की ओर से कोई निर्देश नहीं है। जिस प्रकार से श्रावण माह में जो व्यवस्था थी उसी व्यवस्था को अभी भी फॉलो किया जा रहा है। वहीं दुमका के बासुकीनाथ मंदिर का पट आज भी नहीं खुला, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को मायूस होना पड़ा। हालांकि 5 दिन पहले जिला प्रशासन ने सोमवार को मंदिर के पट खुलने और सीमित संख्या में शिव भक्तों को बाबा के दर्शन कराने की बात कही थी। बासुकीनाथ मंदिर का जायजा लिया संवाददाता पंचम झा ने। सावन का महीना बीत गया लेकिन बासुकीनाथ मंदिर के पट नहीं खुले। आज भादौ की पहली सोमवारी है और 5 दिन पूर्व ही जिला प्रशासन ने प्रेस रिलीज जारी कर आज के दिन मंदिर के पट खुलने की बात कही थी। हम अभी खड़े हैं बासुकीनाथ मंदिर परिसर में और आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहेंगे। मंदिर के पट आज भी बंद हैं, क्योंकि जिस विज्ञप्ति में सीमित संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन कराने की बात कही गई थी, लेकिन पट नहीं खुलने से बहुत सारे श्रद्धालु आ तो रहे हैं लेकिन मायूस होकर यहाँ से लौट रहे हैं। हम आपको बता दें कि श्रावणी मेला भले ही यहाँ लगता हो और 1 महीने तक चलता हो, लेकिन बाबा के प्रति जो भक्तों की आस्था है वह भादौ और आश्विन महीने में भी बरकरार रहती है। यही वजह है कि सावन से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जो शुरू होता है वो आश्विन तक चलते रहता है, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार ऐसा नहीं हो पा रहा है। जैसा निर्देश है सुप्रीम कोर्ट का, तो हम लोगों से सुझाव मांगा गया था, तो सबों ने अपना अपना सुझाव दिए और उस सुझाव के आलोक में ही कार्य होगा। आगे राज्य सरकार का ये दायित्व बनता है कि किस तरह से व्यवस्थित करके हम लोग दर्शन करवा सकते हैं। यही अभी बात हुई है, वहाँ से निर्देश प्राप्त होगा तो ही हम लोग मंदिर खोल सकते हैं। यहाँ से प्रपोजल बना के राज्य सरकार के पास तो भेजा गया था, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं मिलने के कारण मंदिर के पट नहीं खुले। तब तक शिव भक्तों से न्यूज़ 18 की भी यही अपील है, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, ताकि कोरोना का चेन तोड़ा जा सके। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।